आप देख रहे हैं जनता जनाब, बातचीत कर रहे हैं आसाराम बापू पर लगे गंभीर आरोपों की और जिस तरीके से कानून और कानून की एजेंसियां काम कर रही हैं उस पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आज देश के अंदर गरीब और अमीर, रसूखदार और ताकतवर लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं। मुंबई के अंदर बलात्कारियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहां बलात्कार जैसे गंभीर आरोप के बावजूद भी 8 दिन लग जाते हैं और 7 घंटे के इंतजार के बाद पुलिस उनको समन तामील कराती है। ऐसे में कई गंभीर सवाल। हमारे साथ गुजरात के पूर्व डीजीपी एमएम मेहता साहब भी हैं। मेहता साहब, आपने कहा कि बहुत टैक्टफुल तरीके से पुलिस हैंडल कर रही है। मेरा सवाल आपसे, ये 8 दिन का वक्त, 8 दिन के वक्त में क्या सबूत नष्ट नहीं हुए होंगे? क्या गवाहों को धमकाया नहीं गया होगा? क्या गवाहों को तोड़ा नहीं गया होगा? और केस का इन्वेस्टिगेशन होने के पहले केस को खत्म नहीं किया गया? यह टैक्टफुल हैंडलिंग है या मेरा शक यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस को इस दौरान पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए ताकि सबूत मिले ही ना? मैं तो ये कहूंगा कि चाहे वो आसाराम बापू है जी, या दूसरे बड़े ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं, उनको वो एक, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए कोशिश करेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी स्टेट में हो, ये एक बड़ा वोट बैंक है और उसमें हो सकता है गवर्नमेंट इन पावर भी इस केस को नुकसान देने के लिए कुछ भी कर सकती है। पुलिस काम करती है तो स्टेट के गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के नीचे करती है, लेकिन पुलिस जो अपना तरीका प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का ये फॉलो कर रही है। अभी तो आसाराम बापू पुलिस स्टेशन या पुलिस के सामने हाजिर भी नहीं हुए, तो इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन करने का कुछ फायदा नहीं है। समझ इशू होते हैं व्यक्ति को बुलाने के लिए कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, वो तारीख देंगे, टाइम देंगे कि आप आ जाओ, पूछताछ होगी, उनकी पूछताछ होगी, एविडेंस अगर मिलेगा तो पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। लेकिन इस स्टेज पर कहना कि वो दोषी है वो भी ठीक नहीं है। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर अरेस्ट भी करेगी तो कोर्ट को 24 घंटे के अंदर तो कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का। मेहता साहब के आखिर जस्टिस तो कोर्ट देता है, पुलिस नहीं देती। मेहता साहब अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है। तो अभी तो एविडेंस पुलिस कलेक्ट करने के लिए वो आसाराम बापू को बुला रही है। मेहता साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को 8 दिन से ज्यादा का वक्त काफी होता है तमाम सबूतों गवाहों को नष्ट करने का? अगर आप फौरन गिरफ्तारी कर लें जैसा कानून में विदित है तो गवाहों को नष्ट करने और धमकाने का मौका नहीं मिलेगा। क्या इस दौरान उसकी संभावना, उसकी आशंका से आप इनकार कर देते हैं क्या? देखिए, जो गवाह है वो बाद में भी उनको प्रेशराइज किया जा सकता है, क्योंकि उनके माता पिता तो पहले ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर उनको धमकाया जा रहा है। पुलिस को कोई भी, पुलिस के सामने कोई भी कहे कुछ तो वो कोर्ट में जाके दूसरी बात कह दे, तो वो पुलिस के सामने कुछ स्टेटमेंट देना वो एक फुल प्रूफ एविडेंस नहीं होता है। वो कोर्ट में जो व्यक्ति कहता है जाके वही बात सच्ची होती, तो विटनेसेस बदल जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। पुलिस के लिए हर्डल है, लेकिन पुलिस अपने लिमिटेशन में काम कर रही है। वो 15-20 हजार लोग आसाराम बापू ने अपने चारों तरफ इकट्ठे कर लिए, तो पुलिस क्या कुछ फायरिंग करेगी, लाठीचार्ज करेगी? वो टैक्टफुल हैंडल कर रही है। वक्त अभी भी आपको लग रहा है कि वो टैक्टफुल तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं? मुकेश नायक जी, जो बात मेहता जी ने सवाल उठाया कि भाई इस पूरे मामले में वोट बैंक भी देखा जाता है, खासतौर पर ऐसे लोग जो धर्म गुरु हैं और एक धर्म विशेष की लोगों की उनके अंदर आस्था होती है। राजस्थान के अंदर यह कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है और उसको भी लगता है कि ऐसा ना हो इस कदम से उनका एक खास वर्ग, एक खास वोट उनसे नाराज हो जाए। मुकेश जी, देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं।
8 दिन पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का ये षड्यंत्र है, क्योंकि आसाराम बापूजी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की आलोचना की है, इसलिए षड्यंत्र करके उन्हें फंसाया गया है। और आज ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार उन्हें बचा रही है। बीजेपी के नेता बार बार एक दिन में 10-10 बार अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। परसों नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बापू निर्दोष हैं, इनके मंत्री ने मध्य प्रदेश में। इनके कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कोई अरेस्ट करके दिखाए बापू को तो हम जाने। इनके विधायक मेंदोला जी समर्थकों, हजारों समर्थकों के साथ आज गेट पर खड़े हुए थे। जोधपुर से पुलिस जब सम्मन्स देने के लिए गई तो वो नारे लगा रहे थे, बापूजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, कांग्रेस का इससे कुछ लेना देना नहीं है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, उसके निष्कर्ष आने के बाद पूरा देश देखेगा कि सही दिशा में हमारी सरकार जा रही है और हमारी जांच एजेंसियां जा रही हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं इस बात को लेकर स्वयं थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूं कि इसमें विलंब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कल हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने अशोक गहलोत जी से इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने हम लोगों को यह आश्वासन दिया है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि जो घटना हुई है और जो घटना में शामिल लोग हैं देश के सामने उनके सही चेहरे को लाना, और हम इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया। बट ये आश्वासन तो इस देश के अंदर नेता बहुत ज्यादा देते हैं कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, अपनी गति से चल रहा है, और कभी कभी कानून 28 सालों तक काम करता है, कभी कभी कानून 20 सालों तक काम करता है, और इस बीच न्याय जो है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ता नजर आता है। रंजना जी, जो बात मेहता जी इशारा कर रहे हैं कि, और जो बात बार बार इस पूरे मसले पर निकल के आ रही है कि इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, कि एक खास तबके के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनके धर्मगुरुओं को जो है वो उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। क्या सिर्फ इस वजह से कि इन पर आरोप लग जाए तो एक धर्म विशेष खतरे में पड़ जाता है? क्या ये सोच ठीक है? आशुतोष, जब केस FIR हो गई उसके बाद उनको राजस्थान से मध्य प्रदेश जाने दिया गया। FIR हो गई थी, FIR का जो कानून का नियम था उसके तहत उनको तत्काल पुलिस स्टेशन लाया जाना चाहिए था, तत्काल उनसे जानकारी हासिल की जानी चाहिए थी। वो सब कुछ नहीं हुआ। राजस्थान सरकार चुपचाप बैठे रही। उनको उन्होंने सेफ हेवन जिसको कह लीजिए वो इंदौर चले गए। अब इंदौर में उनको तमाम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि आप उनको गिरफ्तार करके दिखाइए, आप ये करिए, वो निर्दोष हैं, जो भी है। तो ये सब लोग मिल करके, जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं, एक तरह का राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, और ये राजनीतिक दबाव को कानून के तहत ये देखा जाना चाहिए कि ये कानूनी प्रक्रिया में बाधा पैदा करने के लिए ये सब लोग सक्रिय हैं इस समय। तो ये लोग भी एक तरह से अपराधी को अगर अपराधी नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों इतने तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्यों 15,000 लोगों को? तो ये निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वोट की राजनीति है। ये जो धर्म, संप्रदाय और दुनिया भर का ये जो सब बातें उठाई जा रही है, ये निश्चित तौर पर वोट की राजनीति, वोट को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। और मैं अपील करना चाहूंगी, मैं दोनों ही पार्टी के लोगों से अपील करना चाहूंगी कि देखिए, अगर गलत नहीं किया है उन्होंने तो आप बिल्कुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग कौन है? एक ने अपराध किया है, दूसरी बच्ची जो छोटी 15-16 साल की बिटिया, उसने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो क्या आप जांच ना हो? क्या कानून अपना काम ना करे? तो आप लोग बीच में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो तमाम पॉलिटिकल क्लास इस समय इतना एक्टिव हो गया है कि कोई कह रहा निर्दोष है, कोई कह रहा गिरफ्तार करके दिखाओ, कोई उनको राजस्थान से मध्य प्रदेश जाने दे रहा है, तो ये किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? अगर वो चले जाए पुलिस स्टेशन, उनके इंटरोगेशन हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, अगर वो निर्दोष है, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन देखिए, ये सब कुछ झूठ से शुरू हुआ है। उसने लिखाया FIR, उसके बाद उन्होंने कहा वो तो वहां थे ही नहीं आश्रम में, तो आखिर ये सब क्यों कहा गया, ये बताइए आप मुझे। बिल्कुल रंजना जी। कैप्टन अभिमन्यु जी, इस पूरे मामले में जो सवाल खड़ा होता है कि कानून के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना, क्या आपके जो MLA हैं जो आज इंदौर में बाबा के आश्रम के पास पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने नारेबाजी की, जिस तरीके से पुलिस वालों को सम्मान करने से एक तरीके से नहीं दिया, क्या कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आप कानून के प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? आशुतोष जी, किसी की व्यक्तिगत आस्था का, श्रद्धा का यह विषय है। वो अपने व्यक्तिगत आस्था के कारण अगर वहां जाते हैं, उनके साथ में आसाराम बापू के और समर्थक हैं और वो नारा लगाते हैं,
राजस्थान पुलिस अगर ये समझती है कि उन्होंने कानून की पालना में व्यवधान उत्पन्न किया जी, तो राजस्थान पुलिस कानून के तहत उनके ऊपर वो मुकदमा दर्ज कर सकती है। जी, हम कानून के प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बाधा और व्यवधान के कतई भी पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, ईमानदारी से जांच हो, कानून का राज स्थापित हो, न्याय मिले, जी, दोषी अगर हैं तो उनको सजा मिले, निर्दोष हैं तो निर्दोष साबित हो। तो ये प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के व्यवधान के हम पक्ष में नहीं है। हम नीतिगत तौर पर बात कर रहे हैं। किसी की व्यक्तिगत आस्था के कारण कोई जाता है तो वो उसका विषय है। बट कैप्टन जी, आपने कहा व्यक्तिगत आस्था के आधार पे, क्या आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जो मिनिस्टर हैं, मंदोला जो विधायक हैं, कैलाश विजयवर्गीय जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उमा भारती जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, जब ये लोग बिना जांच के किसी को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जांच की प्रक्रिया को न केवल बाधा पैदा कर रहे हैं, बल्कि उस पूरी जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, और ये गैर कानूनी है? क्या इन्होंने नहीं लगता कि इन्होंने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है और जांच इससे प्रभावित होगी? आशुतोष जी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाद में अपराधी सिद्ध हो जाए, कितने बड़े से बड़ा अपराधी हो, अफजल कसाब भी इस देश के कानून की प्रक्रिया में, लंबी कानून की प्रक्रिया के तहत उसको सजा मिली, अंततोगत्वा उसको फांसी हुई। लेकिन जब तक उसकी पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया में न्यायालय उसको सजा नहीं दे देता, उसको निर्दोष कहलाने का अधिकार है। ये सामान्य रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, ये मानवीय अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार भी है, इसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि किसी भी कानून की परिभाषा में अगर ये जितने भी अगर बयान है, अगर ये व्यवधान के रूप में आते हैं, ये बाधा के रूप में आते हैं, तो कानून की परिधि में उस पर कार्रवाई हो, हमें कोई उसके ऊपर परहेज नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि अगर व्यवधान की तरीके से देखा जाए तो अगर ये साबित हो जाए तो उमा भारती के खिलाफ भी कार्रवाई हो, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई हो, कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी कार्रवाई हो। मयंक जी, क्या कांग्रेस पार्टी और क्या अशोक गहलोत की सरकार इस ओर भी ध्यान देगी कि कानून के रास्ते में व्यवधान पैदा किया गया, उस रास्ते में रोड़े अटकाए गए, इस वजह से इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए? क्या यह इंश्योर करेगी? देखिए, ये तो बिल्कुल बीजेपी के नेता बहुत गैर जरूरी और अप्रासंगिक हो गए इस पूरे विषय को लेके। परसों एक टेलीविजन चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे थे और मुझे इस बात को लेकर नाराज हो रहे थे कि आसाराम जी की गिरफ्तारी राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर रही। तो मैंने उनको कहा कि आपके दो मंत्रियों ने दोपहर में ये कहा है कि आसाराम जी बिल्कुल निर्दोष हैं, षड्यंत्र पूर्वक उन्हें फंसाया जा रहा है, हमारी संत परंपरा का अपमान किया जा रहा है, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है, हमारी संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, आप इस तरह के असाधुओं की एक नई पीठ बना दो जिसमें इस तरह के सारे लोग शामिल हो और उनके इस तरह के अनुयायी उसमें शामिल हो। आप सब लोग दीक्षा ले लीजिए और उस पीठ में शामिल हो जाइए, उनके नारे लगाइए, उनसे दीक्षा ले लीजिए। नहीं, बट मेरा सवाल ये कि जो कानून में व्यवधान की बात जिस ओर इशारा कर रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, क्या उसके मुताबिक इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने कानून की प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश की है? देखिए, ये व्यवधान तो है, लेकिन ये नेता ये कह देते हैं कि हमें ऐसा विश्वास है कि ऐसा होगा, बट कानून तो विश्वास पे नहीं चलता ना, बात नहीं करते हैं और बहुत कंट्राडिक्शन है इनके बयानों में। आप बयान देते हैं शाम को उसका खंडन कर देते हैं। आप करें मेहता साहब, विरोध से पूरी मेहता साहब, आपकी नजर में क्या ये व्यवधान नहीं कानून के रास्ते में? सवाल तो ये उठता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ग्रुप्स और कभी कभी गवर्नमेंट भी पुलिस को अपने काम करने में करने का वो रास्ता बना के नहीं देती और इतनी इंटरफेरेंस होती है कि आजकल पुलिस जो वो बॉम्बे की है, दिल्ली की, राजस्थान की या मध्य प्रदेश की, कोई भी पुलिस फोर्स कंट्री में इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन काम नहीं कर सकती क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर है और गलत तरीके से एजिटेशन शुरू होते हैं। चाहे वो बॉम्बे पुलिस है, दिल्ली पुलिस, रेप के ऊपर कितनी एंटी पुलिस वो एजिटेशन हुए। लेकिन ये जो केस अभी है आसाराम बापू का, इसमें
इसमें उनको उनके डिफेंस में बातें हो रही हैं। कोई ऐसा ग्रुप है जिसने जैसे बॉम्बे या दिल्ली में एजिटेशन किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, पुलिस पकड़ती नहीं, और अब ये कोशिश हो रही है कि पुलिस अपना काम नहीं करे और आगे नहीं बढ़े। मेहता जी, तो ये हालात पुलिस के लिए तो बहुत ही खराब है। मेहता जी माफ करेगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। आपने कहा कि यह हालात ठीक नहीं है और आपने इस ओर भी इशारा किया है कि ऐसे मामलों में कभी कभी जो है वो व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, माहौल ऐसा बनाया जाता है, डिफरेंट कहता है जो होना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमान इस बातचीत शामिल होकर। वक्त छोटे ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता दें कि आइबनखबर.com पर हमने एजेंडा के दर्शकों सवाल पूछा था कि आसाराम को बचा रही राजस्थान की गहलोत सरकार। इस सवाल के जवाब में क्या है एजेंडा के दर्शकों की राय और क्या है देश के मिजाज, आपको बताएंगे। हमारे तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस बातचीत शामिल। आइबनखबर.com पर हमने दर्शकों से सवाल पूछा था और सवाल यह था कि आसाराम को बचने का मौका दे रही है गहलोत सरकार। इस सवाल के जवाब में 82% दर्शकों ने कहा जबकि 18% ने कहा ना। जाहिर है एजेंडा के दर्शक राजस्थान सरकार के रवैये को शक की नजर से देख रहे हैं और लोगों को यकीन है कि कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं एजेंडा की बहस में तो लॉग इन करिए आइबनखबर.com।